अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फेडरल शरीयत कोड। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कंपोजिशन, टेन्योर, इसकी जो टर्म है, ओथ टेकिंग, फिर उसके बाद एक्टिंग जज जो है, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, फिर उसके बाद जुरिस्डिक्शन के बाद पावर्स और फंक्शंस, फिर लास्ट में नेचर ऑफ जजमेंट, और उसके लास्ट में हम पढ़ेंगे इसका कंक्लूड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 से रिलेटेड या कोई भी बुक कंपनी लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो या फिर इंटरनेशनल लॉ हो, तो आपने सिंपल क्या करना है कि ये प्लेलिस्ट में चले जाना है। यहाँ पे आपको अगर पास्ट पेपर चाहिए या फिर कोई भी, ये देख लें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, कंपनी लॉ और ये 1973, ये प्लेलिस्ट में आपको इजीली जितने भी नोट्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ से आपने ओपन कर लेने हैं। या कोई प्रॉब्लम हो तो आपने क्या करना है कि मुझे कमेंट कर लेना है, मैं आपको उसका रिप्लाई कर लूँगा या फिर उसकी लिंक वगैरह सेंड कर लूँगा। Introduction. Under the presidential order in 1980, a court was constituted which was given constitutional status later on. Federal Shariat Court has jurisdiction to introduce Islamic principle in a statute as contained in the injunctions of Islam. It can give its opinion to the government concerned about an existing statute. 1980 में जो सदारती हुक्म के तहत एक अदालती कानून ही था जो कि बाद में आइनी कानून की हैसियत में पेश किया गया। वफाकी शरीयत कोड जो कि इस्लामी कानून का तारुफ करता है जिसके इस्लामी असूल होते हैं, जो कि गवर्नमेंट को इस्लामी असूलों के मुताबिक रोशनास करवाता है। इसकी जो रेलेवेंट प्रोविजन है वो है 203, आर्टिकल जो है इसका 203 है। कंपोजिशन, फेडरल शरीयत कोड का जो कंपोजिशन है, द फेडरल शरीयत कोड कंसिस्टेड ऑफ 8 मुस्लिम जजेस इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। फेडरल शरीयत कोड जो है मुश्तमिल होता है 8 मुस्लिम जजेस पर, और जो चीफ इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस भी होता है। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो इनको अपॉइंट करता है। टेन्योर जो है इनका, टेन्योर या टर्म, इसकी जो मुद्दत है वो ये है कि द चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस शैल बी अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years। ये जो चीफ जस्टिस होता है या अदर जजेस होते हैं इसके, ये अपॉइंट 3 साल के लिए अपॉइंट होते हैं। इनकी जो मुद्दत है वो 3 साल होती है। एक्सटेंशन ऑफ पीरियड, द प्रेसिडेंट में एक्सटेंड द टर्म ऑफ देयर ऑफिस। प्रेसिडेंट जो है उसके पास जो है वो इख्तियार होते हैं कि इनका जो टर्म है वो उसको आगे एक्सटेंड कर सके, मुद्दत में तोसी कर सके। एक्टिंग जज, द प्रेसिडेंट में अपॉइंट एनी पर्सन टू बी द जज ऑफ शरीयत कोर्ट इन केस ऑफ, ये यहाँ पे स्पेस दे देनी है, ये इन केस ऑफ वीकेंड पोजीशन इन द कोर्ट। इसमें जो एक्टिंग जज है प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है जज को फेडरल शरीयत कोर्ट, जो मतलब छुट्टियां होती हैं उसमें किसी को भी। ओथ टेकिंग जो है ये द जज शैल टेक ओथ बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनका ओथ जो है वो होता है, टेकिंग होता है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ओथ लेता है। प्रिंसिपल सेट ऑफ द कोर्ट, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सेट होती हैं। द प्रिंसिपल सेट ऑफ द कोर्ट शेल बी एट इस्लामाबाद बट कोर्ट में सेट इन अदर सिटीज। इसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो इस्लामाबाद की जो कोर्ट है वहां पे सेट होते हैं, लेकिन ये कोर्ट जो है ये किसी भी सिटीज में सेट हो सकती है, मतलब बैठ सकती है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट, इसके जो पावर्स एंड फंक्शंस हैं फेडरल शरीयत कोर्ट के वो ये हैं कि रिव्यू ऑफ लॉज अगेंस्ट इस्लाम। द शरीयत कोर्ट इज against Quran and Sunnah or not. If court feels any law is against the Islam and give arguments, the court shall make its decision and president shall take steps to amend the laws. फेडरल शरीयत कोर्ट जो होती हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट पावर एंड फंक्शन ये है कि रिव्यू ऑफ लॉ अगेंस्ट इस्लाम है। मतलब कोई भी लॉ अगेंस्ट इस्लाम बनता है या कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो अगेंस्ट इस्लाम होती है, तो फेडरल शरीयत कोर्ट जो है ये नोटिस करती है गवर्नमेंट को, ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स करती हैं इस पे,
और फिर जो इस पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होता है शैल टेक स्टेप्स टू अमेंड द लॉज, इसके जो लॉज हैं उसको अमेंड करता है, मतलब उसमें तरमीम करता है। सेकंड जो है एपीलेट ज्यूरिस्डिक्शन है, अपील कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट इन 60 डेज। अपील जो है ये इसकी जो लिमिटेशन है वो है 60 डेज। 60 डेज के अंदर इसकी जो केस डिसीजन है वो फाइल हो सकता है। सू मोटो ज्यूरिस्डिक्शन, फेडरल शरीयत कोर्ट का जो सू मोटो ज्यूरिस्डिक्शन है, द फेडरल शरीयत कोर्ट इज एम्पावर्ड टू एग्जामिन एनी लॉ अंडर द सू मोटो ज्यूरिस्डिक्शन। इसके पास सू मोटो ज्यूरिस्डिक्शन भी है, मिसलेनियस पावर्स भी हैं। द फेडरल शरीयत कोर्ट फॉलोइंग आर, ये पावर्स हैं इसकी। अपीयरेंस ऑफ पर्सन है, फेडरल शरीयत कोर्ट इज एम्पावर्ड अपीयरेंस ऑफ पर्सन है। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, इट कैन इशू ऑर्डर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट बिफोर इट। फिर फ्रेमिंग ऑफ रूल्स हैं इसकी, जो द फेडरल शरीयत कोर्ट कैन फ्रेम द रूल्स फॉर द conduct of its own proceeding। फिर opinion on of an expert, the federal shariat court can seek opinion of an expert on Islamic laws। Islamic laws पर जो है opinion जो है expert की वो भी seek कर सकती है। contempt of court भी है, the federal shariat court can sentence a person on the charge of contempt of court। ठीक है, तौहीन अदालत जिसे कहते हैं। conclusion, to conclude, I can say that Federal Shariat Court consists of 8 Muslim judges। इसका जो नतीजा आखिर होता है वो ये है कि फेडरल शरीयत कोर्ट के 8 जजेस होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। जो प्रेसिडेंट होता है वो इनको अपॉइंट करता है। द प्रिंसिपल सेट ऑफ द कोर्ट इज एट इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में जो है इसके प्रिंसिपल सेट होते हैं। द कोर्ट हैज पावर टू डिक्लेयर ए लॉ रिपुगेंट टू होली कुरान एंड सुन्ना। ठीक है, इट कैन पनिश ए पर्सन ऑन चार्ज ऑफ कंटेम्प्ट। किसी भी पर्सन को जो है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होता है उस पर चार्ज भी कर सकते हैं। और लास्ट में है कि इट शैल हैव द पावर ऑफ सिविल कोर्ट फॉर पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस। और ये था हमारा क्वेश्चन। फेडरल शरीयत कोर्ट। थैंक्स फॉर वाचिंग इफ्तिखार अकेडमी। अल्लाह हाफिज़।